सूर्याय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम महाकुंभ के शाही स्नान की तिथियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही मधुसूदन स्नान घर पर कैसे करें। यदि आप महाकुंभ में शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो घर पर पूरा पुण्य लाभ कैसे प्राप्त करें, यही सब जानकारी हम आज की वीडियो में लेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्रत त्योहारों से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए तथा प्रत्येक माह के महात्म्य स्मरण करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। हिंदू धर्म में प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। महाकुंभ का आयोजन भारत में 4 जगहों प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में होता है। इन पवित्र स्थलों पर होने वाले महापर्व का साधु संतों और श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार होता है। कहते हैं कि महाकुंभ में त्रिवेणी घाट पर स्नान करने से व्यक्ति को जीवन के समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है, जिससे आत्मा और शरीर दोनों ही शुद्ध हो जाते हैं। प्रयागराज में कल से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। महाकुंभ का पहला शाही स्नान पौष पूर्णिमा तिथि को होगा। वैदिक पांचांग के अनुसार पौष माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत सोमवार 13 जनवरी 2025 को सुबह 5:03 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 14 जनवरी को रात 3:56 पर होगा। शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेंगे। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 से लेकर सुबह 6:21 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:15 से 2:57 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 5:42 से 6:09 तक रहेगा। निशीता मुहूर्त रात 12:03 से 12:57 तक रहेगा। आइए शाही स्नान की सभी तिथियां जान लेते हैं। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में इस दिन पौष पूर्णिमा तिथि होने के कारण 13 जनवरी को पहला शाही स्नान होगा। इसके बाद मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 के दिन दूसरा शाही स्नान होगा। मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 के दिन तीसरा शाही स्नान होगा। बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025 के दिन चौथा शाही स्नान होगा। माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 के दिन पांचवा शाही स्नान होगा तथा इस महाकुंभ का आखिरी शाही स्नान 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन होगा। महाकुंभ में शाही स्नान के कुछ नियमों का पालन किया जाता है। महाकुंभ में सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं। नागा साधुओं को स्नान करने की प्राथमिकता सदियों से चली आ रही है। इसके पीछे एक धार्मिक मान्यता है। इसके अलावा गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों के लिए महाकुंभ में स्नान के नियम कुछ अलग हैं। गृहस्थ लोगों को नागा साधुओं के बाद ही संगम में स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय 5 डुबकी अवश्य लगाएं, तभी स्नान पूरा माना जाता है। स्नान के समय साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे पवित्र जल को अशुद्ध करने वाला माना जाता है। महाकुंभ में शाही स्नान दान के बाद बड़े हनुमान और नाग वासुकी का दर्शन अवश्य करना चाहिए। मान्यता है शाही स्नान के बाद इन दोनों मंदिरों में से किसी एक के दर्शन करने के बाद ही यात्रा पूर्ण मानी जाती है।
पौष माह की पूर्णिमा तिथि से लेकर माघ पूर्णिमा तक मधुसूदन स्नान किया जाता है। महाकुंभ के दौरान मधुसूदन स्नान का बहुत महत्व है। पौष पूर्णिमा इस साल 13 जनवरी दिन सोमवार को है। स्नान, दान, व्रत की पौष पूर्णिमा से तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आगाज एवं कुंभ स्नान पर्वों की श्रृंखला का शुभारंभ होगा, जिसकी पूर्णता महाशिवरात्रि 26 फरवरी को होगी। पौष मास की पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा अपने पूर्ण स्वरूप में होते हैं। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन करने वाले गंगा स्नान से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मधुसूदन भगवान विष्णु के अनेक नामों में से एक हैं। मधुसूदन नामक राक्षस का वध करने के बाद उन्हें यह नाम मिला। मधु और कैटव नारायण के कान से उत्पन्न हुए थे। यह सृष्टि के चक्र के आरंभ में हुआ था। यह कहानी मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत पुराण और अन्य पुराणों में पाई जाती है। नारायण अक्सर सागर पर लेटे हैं और उनके कमल की नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुए। इसी प्रकार मधु और कैटभ नारायण के कानों से प्रकट हुए। इसके बाद उन दोनों ने ब्रह्मा को मारने का प्रयास किया। ब्रह्मा तब भगवान विष्णु को जगाने के लिए देवी महामाया से प्रार्थना करते हैं। नारायण ने तब राक्षसों का नाश किया और मधुसूदन नाम प्राप्त किया। मान्यता है कि पौष पूर्णिमा से लेकर माघ पूर्णिमा तक गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में भगवान विष्णु के मधुसूदन नाम का जाप करते हुए स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस स्नान का नाम मधुसूदन स्नान पड़ा। एक अन्य मान्यता के अनुसार माघी पूर्णिमा के पावन दिन श्री हरि विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। महाकुंभ के दौरान इस स्नान के बाद किए गए दान और पूजा से हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। मधुसूदन स्नान करने के नियम जान लेते हैं। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और नियम से पूजा करें। पौष पूर्णिमा तिथि से लेकर माघ पूर्णिमा तिथि तक आप ये स्नान करते हैं तो कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आप इस महाकुंभ 2025 के दौरान अपने घर में रहते हुए भी मधुसूदन स्नान का संकल्प ले सकते हैं। स्नान के दौरान मंत्र जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्नान के बाद भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा करने के बाद जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़ और धन का दान करें। इस दिन सात्विक भोजन करें और संयमित जीवन जीने का संकल्प लें। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज में डुबकी लगाकर पुण्य की प्राप्ति करने जा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी कारणवश प्रयागराज महाकुंभ के शाही स्नान में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो वे अपने घर पर कुछ नियमों का पालन करते हुए महाकुंभ का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं वो नियम। शाही स्नान सूर्योदय से पहले किया जाता है, इसलिए सुबह जल्दी उठें। कोशिश करें कि आप जहां रहते हैं वहां पवित्र नदी या सरोवर में जाकर स्नान करें, या अगर आपके आसपास कोई पवित्र नदी नहीं है तो आप घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इस दौरान गंगा मैया का सुमिरन करें, हर हर गंगे का जाप करें, इससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। स्नान करते समय भगवान का ध्यान करें और ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे मंत्रों का जाप करें। आप गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। यदि आप यह मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो स्नान के दौरान गंगा मैया का सुमिरन करते हुए हर हर गंगे का जाप करें।
कुंभ में 5 बार डुबकी लगाने का नियम है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। स्नान के समय साबुन, शैम्पू जैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्नान के उपरांत भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। इसके उपरांत घर पर तुलसी मैया को जल अर्पित करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और घर के पूजा स्थान पर बैठें। भगवान श्री हरि विष्णु, शिव और अन्य देवताओं का ध्यान करें। गंगा मैया को प्रणाम करें। महाकुंभ के दौरान दान का विशेष महत्व होता है। घर से ही गरीबों या जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े या धन का दान करें। इस दिन व्रत रखें या सात्विक भोजन करें। प्याज, लहसुन और तामसिक चीज़ों से बचें। महाकुंभ आत्म शुद्धि और आत्म निरीक्षण का पर्व है। दिन का कुछ समय कथा, स्वर्ण, मंत्र जाप, नाम जाप, ध्यान और योग इत्यादि में बिताएं। सबसे जरूरी है कि आपके मन में श्रद्धा और पवित्रता हो। शाही स्नान का महत्व शरीर की शुद्धता के साथ साथ आत्मा की शुद्धि में भी है। इन बातों को अपनाकर आप घर बैठे महाकुंभ और शाही स्नान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। हर हर गंगे। भगवान सूर्य नारायण वे विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।